वो स्टेजेस हैं कि जो आप फेसबुक के ऊपर पूरे दिन के अंदर जब किसी ऐड के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो जो स्टेजेस आप कवर कर रहे होते हैं, वही सारी स्टेजेस उठा के फेसबुक ने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव की शक्ल में दे दी। कि जैसे अगर ये न्यूज़ फीड के ऊपर मैंने ऐड देखा है, तो इस ऐड को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो इस ऐड ने मेरे साथ की वो ये की कि इस ब्रांड से और इस प्रोडक्ट से इसने अवेयर कर दिया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, अवेयरनेस। ठीक है, और अगर मैं सारी चीज़ें ठीक रहीं और मैं इसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, सही सब कुछ सही गया, तो मैंने जाके इसकी प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो ये आखिरी ऑब्जेक्टिव दिखा रहे सेल्स। अब इस ऐड के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इसका पेज लाइक कर सकता हूँ, इसको मैं मैसेज करके बात करके इसकी प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं इस ऐड को लाइक कर सकता हूँ, रिएक्ट कर सकता हूँ, मैं इस ऐड के नीचे कमेंट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसकी जाके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, बाय कर लिया। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो मैंने की। ठीक है, या अगर ये किसी ऐप का ऐड है तो मैंने उस ऐप के ऊपर जाकर परचेज कर ली, या फिर मैंने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो एक ऐड के साथ आप पूरे दिन के अंदर इंटरेक्ट करते हैं। उन्हीं स्टेजेस को उठा के फेसबुक ने आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल यह है, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि एक बंदा, जब एक एडवर्टाइजर सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन चला रहा है, जैसे ये कैंपेन मेरे सामने आई है, ये ऐड का ऑब्जेक्टिव सेल्स है। ठीक है, ये चाह रहा है मैं इसका ये शूज़ जाके परचेज कर लूँ। तो जब मैं इसका शूज़ परचेज कर रहा हूँ जाके, तो इसके ऐड के साथ मैं अवेयर भी तो हो रहा हूँ। ठीक है, अवेयरनेस हो गया यहाँ पे। मैंने इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया तो ट्रैफिक के अंदर आ गया। ठीक है, किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक किया है, इंगेजमेंट, अगर मैंने इसके ऐड को लाइक कर लिया तो इंगेजमेंट हो गई। ठीक है, अगर कोई इंस्टेंट फॉर्म था यहाँ पे तो मैंने फॉर्म फिल कर लिया तो लीड चली गई, या मैंने मैसेज कर दिया उसको एज अ लीड, तो एज अ लीड काउंट हो गया उसके पास। ठीक है, या अगर ये कोई ऐप थी तो मैंने जाके इंस्टॉल कर ली या ऐप पे परचेज कर ली। तो जब मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है, तो सेल्स के टाइम पे ये सारी पिछली ऑब्जेक्टिव कवर होते हुए तो जा रहे हैं। तो फिर फेसबुक ने अलग से क्यों दिया हुआ है? सवाल ये है यहाँ पे कि सेल्स के दौरान सब कुछ कवर कर लिया मैंने, इंगेज भी हो गया, ट्रैफिक भी चला गया, अवेयर भी हो गया, लीड भी हो गया, सब हो गया, फिर भी यहाँ पे अलग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसका एक रीजन है। रीजन यह है कि हर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फेसबुक ने ऑडियंस के ब्रैकेट्स बनाए हैं कि अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव अगर आपने फेसबुक को दिया है कि मुझे अपनी कैंपेन से, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना है अपने ऐड से, तो फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को नहीं दिखाएगी कि जो फेसबुक पे परचेज करती है ऑडियंस। फेसबुक को पता है ना कि कौन सी ऑडियंस है जो परचेज करती है, कौन सी ऑडियंस है जो ऐप्स को इंस्टॉल करती है या ऐप पे परचेज करती है, कौन सी ऑडियंस है जो लीड्स काउंट कराती है अपने आप को, मतलब मैसेजेस कर देती है या इंस्टेंट फॉर्म भरती है, कौन सी ऑडियंस है कि जो एड्स को देख के सिर्फ लाइक करती है, सिर्फ कमेंट करती है, शेयर करती है और कुछ नहीं करती। ये कौन सी ऑडियंस है जो ट्रैफिक, मतलब सिर्फ जाकर आपका जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट लोड करके बाहर आ जाती है। तो ये सारी चीजें फेसबुक को पता है। तो हर कैंपेन की अलग ऑडियंस फेसबुक के पास मौजूद है। अब आपका काम यह है कि उन ऑडियंस से मैक्सिमम फायदे कैसे बाहर निकालने हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, तो अवेयरनेस की कैंपेन चला लें, ट्रैफिक चला लें, एंगेजमेंट, इन सब चीजों से आपका कोई काम नहीं बनना। वो ऑडियंस ही वो नहीं है। फेसबुक आपके ऐड उस उन लोगों तक लेके ही नहीं जा रही कि जो लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं अवेयरनेस की कैंपेन चला रहा हूं तो पीछे के मेरे मकासद क्या है। अल्टीमेटली तो मुझे सेल्स चाहिए, लेकिन अगर मैं अवेयरनेस पे कैंपेन चला रहा हूं तो उसका मकसद जानना जरूरी है। तो इन सारे मकासद को हम डिस्कस करेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं अवेयरनेस के ऊपर। अब ये मैंने ऐड अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर देख लिया और मैं इस ऐड से अवेयर हो गया। अब इस एडवर्टाइजर ने फॉर एग्जाम्पल ये ऐड जो मुझ तक पहुंचाया है, इसके पीछे उसका मकसद हो कि मुझे अवेयर करना अपनी ब्रांड से, तो उसने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई होगी, अज्यूम करें यहाँ पे। ठीक है, अभी इंटरफेस को सब छोड़ दें, अभी जो चीज़ बस समझा रहा हूँ वो समझें। जब कैंपेन हम डिजाइन करेंगे उस वक्त एक एक चीज़ सब क्लियर होगी। अच्छा, अब आपने फेसबुक को बताया कि भाई मुझे अपने ब्रांड से अवेयर कराना है आवाम को, लोगों को जो फेसबुक पे मौजूद है। अब फेसबुक बोलेगी सही है, अब आप अपना, आपने ऑब्जेक्टिव तो बता दिया कि आप अवेयरनेस चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव में गोल क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गोल्स हैं जो आपको फेसबुक ऑप्शन देती है कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एडवर्टाइजर अवेयरनेस कैंपेन चलाकर फेसबुक को ये बताता है कि मुझे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स चाहिए, इस परफॉर्मेंस गोल को सेलेक्ट करता है, तो इट मींस ये एडवर्टाइजर ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एड दिख जाए। अगर ये एडवर्टाइजर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस पे क्लिक करता है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, तो ये चाह रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा दफा लोगों को दिखे। मैक्सिमाइज रीच के अंदर ये एडवर्टाइजर चाहते हैं कि ऐड हमजा को दिखे, फिर अली को दिखे, फिर उमर को दिखे। ठीक है, फिर जो है हारून को दिख जाए। ठीक है, इन चार लोगों तक ऐड चला जाए। ठीक है, तो उसने मैक्सिमाइज रीच कर ली। अब मैक्सिमाइज इंप्रेशन में ये एडवर्टाइजर ही चाह रहे हैं हमजा को ऐड 5 दफा दिखे, अली को ऐड 2 दफा दिखे, उमर को ऐड 3 दफा दिखे, ठीक है, हारून को ऐड 5 दफा दिखे। तो अब क्या हुआ कि रीच तो 4 हुई, 4 लोगों ने इसका ऐड देखा तो रीच तो हो गई 4, और इंप्रेशन कितने हो गए? 15। मैंने पिछले से पिछली वीडियो के अंदर डिफरेंस बताया था कि इंप्रेशन, रीच जो होती है यूनिक होती है, इंप्रेशन मल्टीपल्स होते हैं।
तो अगर ये मैक्सिमाइज रीच चाहता है तो ये चाहता है कि ऐड हमजा, अली, उमर, हारून, सलीम, काजिम सबको ऐड दिखता चला जाए। अगर ये इंप्रेशन पे जा रहा है तो ये चाहता है भाई हमजा, अली, उमर को पकड़ लो, इन तीन को ही मेरा ऐड इतनी दफ़ा दिखाओ कि बस ये जो है ना इनके दिमाग में बैठ जाए मेरा ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोल सेलेक्ट करेगा। एक और तीसरा गोल भी है, मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, कि आप ये एडवर्टाइजर अब ये चाहता है कि ये जो ऐड मैंने देखा है ये ऐड मुझे कितना याद है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के टैब में शायद डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ होती है ब्रांड लिफ्ट। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है कि आपकी ओवरऑल जितने ऐड चल रहे हैं उन एड्स का ओवरऑल आपकी ऑडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो इस तरीके से पोलिंग होती है। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन के अंदर ये ऐड देख लिया, उसके बाद फेसबुक पे पोल करेगा कि भाई ये ऐड देखा था, क्या ये ऐड आपको याद है, इस पोल के जरिए, ऐसे जैसा पोल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगले 2 दिन के अंदर अंदर, ऐड देखने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर फेसबुक आपकी ऑडियंस से पूछती है कि ये ऐड आपने इस एडवर्टाइजर का देखा था, जीकी का, क्या ये याद है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई याद है हमने देखा था, कुछ लोग बोलेंगे नहीं याद, कुछ लोग बोलेंगे नॉट श्योर। ठीक है, तो इससे फिर आप क्या अंदाजा लगाते हैं, इससे आप ये अंदाजा लगाते हैं कि यार 10,000 लोगों तक मेरा ऐड गया, उसमें से सिर्फ 200 लोगों ने येस के ऊपर क्लिक किया कि इसका ऐड हमें याद है। तो इट मीन्स कि यार मुझे अपने ऐड के अंदर शायद मेरा ऐड क्रिएटिव बोरिंग है, शायद मेरा मैं इमेज सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद मेरी वीडियो बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। क्योंकि आप एक दिन के अंदर बहुत सारे एड्स देखते हैं, लेकिन एड्स आपको याद वो रहते हैं कि जिनका क्रिएटिव बहुत आई कैचिंग होता है। ठीक है, या जिन जिन एड्स के अंदर एडवर्टाइजर ने अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कराया हुआ है, तो इस तरह के कुछ एड्स आपको याद रह जाते हैं। तो आप अवेयरनेस कैंपेन चला के एक गोल ये भी फेसबुक से निकाल सकते हैं कि अपने ऐड की अफेक्टिवनेस आप जो है पता करें। अच्छा, यहाँ पर अब पोलिंग जब ये होती है तो जिन लोगों को नहीं भी पता उनको भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात बैठ जाती है कि यार हाँ हमजा अली, इसके ऐड का फेसबुक ने मुझसे पूछा था। तो ये आपकी ऐड रिकॉल लिफ्ट होती है। ठीक है, फिर आपके वीडियो गोल्स होते हैं कुछ, कि आप मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ करें, कि आपने एक वीडियो चलाई, अब ये एक इसकी वीडियो है, अगर ये वीडियो 15 सेकंड से कम की है तो अब मैं फेसबुक को ये बता रहा हूँ कि मेरा ऐड उन लोगों तक लेके जाओ कि जो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। गोल यहाँ पे ही है, अगर ये वीडियो 15 सेकंड से ज़्यादा की है तो एटलीस्ट 15 सेकंड तक मेरी इस वीडियो को देखें। ठीक है, या फिर आप जो है 2 सेकंड का भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, परफॉर्मेंस गोल जो नज़र आ रहा है, इसकी भी अपनी अपनी एक अलग अलग सब ऑडियंस है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव के अंदर की अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो उसकी ऑडियंस फेसबुक के पास अलग है, जो फेसबुक ने अलग करके रखी हुई है। ऐसे ही जब आप परफॉर्मेंस गोल बताते हैं तो इनकी भी अपनी अपनी ऑडियंस अलग है। ठीक है, अब जैसे कि मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, अब फेसबुक आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा कि जो फेसबुक को पता है एड्स को याद रखते हैं, कि जो ब्रांड्स को याद रखते हैं, जो पोल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यस कहते हैं, उस तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। अगर आप मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज कर रहे हैं तो आपका ऐड फेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाएगा कि जो 15 सेकंड तक वीडियो देखते हैं। अब वो बाय करें या ना करें वो एक अलग बात है, वो क्या उस ऐड पे एक्शन लें, वो उस ऐड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्रोडक्ट को बाय कर लें, इससे फेसबुक को लेना देना नहीं है। फेसबुक के पास ऑडियंस का ब्रैकेट यह है कि भाई ये लोग हैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो 15 सेकंड तक वीडियोस देखते हैं, वो फेसबुक ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो वो फिर आपका ऐड उन लोगों तक फेसबुक लेके जाएगी, या फिर 2 सेकंड व्यूज वाला, ठीक है, उन लोगों तक लेके जाएगी। तो ये इसके कुछ परफॉर्मेंस गोल हैं जो आप अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर चलाते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अवेयरनेस कैंपेन, जब यहाँ आप सेल्स कैंपेन सेलेक्ट कर रहे थे तो सेल्स सेल्स का ऐड जब आपके पास आया तो अवेयर तो आप पहले ही हो गए। ठीक है, फिर अवेयरनेस कैंपेन अलग से क्यों, तो इसके ऊपर एक और भी ये रीज़न है कि जब आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या ज़्यादा होती है कि जैसे आपने कहा कि भाई मुझे रीच को मैक्सिमाइज करना है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है फ्रीक्वेंसी कैप। ठीक है, कि भाई आपका ऐड, अब आप फेसबुक पे बता रहे हैं कि भाई मुझे एक इंप्रेशन चाहिए अपने ऐड का 7 दिनों के अंदर, मतलब अभी मैंने अगर ये इसका ऐड देख लिया तो अब अगला ऐड इसका मुझे दिखेगा 7 दिन बाद। तो फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई मुझे 10 इंप्रेशन चाहिए एक दिन के अंदर, आपने एक कस्टम ऑडियंस का ग्रुप बनाया हुआ। अभी ऑडियंसेस को छोड़ दें, कस्टम ऑडियंस क्या होती है अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने एक ऑडियंस दी है फेसबुक को, भाई ये ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को मेरा ऐड दिखाओ, पीछे पड़ जाओ उनके, एक दिन में 10 इंप्रेशन होने चाहिए ऐड के मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कुछ एक्स्ट्रा आप चीज़ें कर सकते हैं। जबकि आप सेल्स कैंपेन चलाते हो तो वहां पर आप फेसबुक को नहीं बता सकते कि भाई इंप्रेशन इतने होने चाहिए एक दिन में, लेकिन यहाँ आप बता सकते हैं। तो जो डिफरेंस है वो दो है कि सेल्स कैंपेन
के ऊपर भी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन आप अलग से क्यों चला रहे हैं कि आपको थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, और दूसरा ऑडियंस का डिफरेंस होता है। अब ये जो आवाम है ना, अवेयरनेस वाली, ये अवेयरनेस वाली जो आवाम है, ये मस्त सो रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रोडक्ट से, ना ये आपकी प्रोडक्ट खरीदेगी, हो सकता है 1000 में एक बंदा खरीद ले, ना तो ये आपकी प्रोडक्ट खरीदेगी, ना ये आपके बिजनेस के साथ इंगेज होगी। ये आवाम मस्त सो रही है, ठीक है, लेकिन सोते सोते बस ये आपका ऐड देख रही है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी ब्रांड की एक इमेज बन रही है, या आपका ब्रांड उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है बस। तो यहाँ आप उसको अवेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी तो ये सो रहा है अवेयरनेस कैंपेन पे, अभी तो ये यहाँ की जो ऑडियंस है फेसबुक के पास ने, जो एक ग्रुप फेसबुक ने बनाया हुआ है सोई हुई आवाम का, उसमें से आवाम अभी तो सो रही है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर जाग जाए। तो अगर वो आगे जाकर जाग जाती है तो वो आपकी कस्टमर बन सकती है। तो यहाँ पर आप आवाम को जगा रहे हैं, सोई हुई आवाम आपको फेसबुक प्लेट में रख के दे रही है कि भाई ये लो मेरी सोई हुई आवाम, और इस आवाम को अपना ऐड दिखाकर जगाओ। तो अब आप यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप अपने ऐड के इंप्रेशन आपने इतने बढ़ा दिए कि एक दिन के अंदर 10 दफ़ा मेरा ये आवाम ऐड देख रही है। तो वो एक दिन में सोया हुआ बंदा 10 दफ़ा जब आपका ऐड देख रहा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका ब्रांड कहीं ना कहीं जगह बना रहा है। और अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका ब्रांड कहीं ना कहीं जगह बनाता है, तो फिर अगर वो आपका कोई सेल्स का ऐड देख लेता है, हो सकता है वो जाग जाए नींद से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो आवाम अवेयरनेस कैंपेन के ब्रैकेट के अंदर है वो सेल्स में नहीं आ सकती है सेल्स में। प्रोसेस वही है, सोई हुई आवाम है, जिस दिन वो जाग जाए, ठीक है। तो अगर वो जिस दिन जाग गई तो वो सेल्स में आ जाएगी फिर। तो अवेयरनेस कैंपेन का मकसद ये होता है, सोई हुई आवाम को जगाना, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं बसाना, और कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस ऑब्जेक्टिव में मिल जाती है। तो ये इसकी बेसिक्स हैं और इसकी लॉजिक्स हैं कि आप अवेयरनेस कैंपेन कब यूज़ करते हैं। अब हम जब कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, वो फिर आगे और भी कुछ इसमें चीज़ें, उसको हम फिर एक एक करके पूरी पूरी कैंपेन्स बनाएंगे और फिर देखेंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर।